दोस्तों, क्या दुनिया एक और 2008 जैसे बड़े क्रैश की तरफ बढ़ रही है? क्या सोने और चांदी की हालिया गिरावट एक खतरनाक संकेत है या एक सुनहरा मौका? क्या इस बार भी आम आदमी की सेविंग्स और रियल एस्टेट का सपना टूटने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या इस बार कुछ और बड़ा होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से पूरी तस्वीर को समझिए, क्योंकि जो अभी ग्लोबल मार्केट में हो रहा है वो सिर्फ एक साधारण गिरावट नहीं बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो हमें सीधे 2008 की याद दिला रहा है। उस समय भी सब कुछ अचानक नहीं टूटा था, शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। धीरे धीरे गिरते मार्केट, बढ़ता डर और फिर एक दिन अचानक सब कुछ धड़ाम। आज 2026 में भी हालात कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं। हाल ही में सोना अपने ऑल टाइम हाई से फिसलकर लगभग 1,52,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि चांदी 2.5 लाख प्रति 10 किलो की रेंज में झूल रही है। दोस्तों, ये गिरावट इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध या तनाव बढ़ता है तब सोना चढ़ता है, गिरता नहीं। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर हम 2008 और 2026 की तुलना करें तो आपको कई खतरनाक समानताएं नजर आएंगी। 2008 में भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अंदर एक बबल बन चुका था, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में। लोग बिना सोचे समझे लोन लेकर घर खरीद रहे थे, बैंकों ने भी जोखिम भरे लोन बांट दिए थे और फिर जब ये बबल फूटा तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। आज 2026 में भी रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर दबाव में है। भारत में भी कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ब्याज दरें और ग्लोबल अनिश्चितता के कारण मांग पर असर पड़ रहा है। अगर मिडिल क्लास की ईएमआई बढ़ती है और इनकम स्थिर रहती है तो रियल एस्टेट की डिमांड अचानक गिर सकती है और यही किसी बड़े क्रैश की शुरुआत हो सकती है। अब सवाल उठता है, सोना क्यों गिर रहा है? इसका जवाब छिपा है डॉलर और सेंट्रल बैंक्स की चाल में। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर होता है। अभी अमेरिका की नीतियां और ब्याज दरें डॉलर को मजबूत बना रही है, जिसमें निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर एसेट्स में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ देश अपने गोल्ड रिजर्व को बेच भी रहे हैं, जो कि एक बड़ा संकेत है कि उन्हें कैश की जरूरत है। शायद आने वाले संकट के लिए 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, जब बड़े संस्थानों ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलनी शुरू की और आम निवेशकों को इसका एहसास तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर गिरावट क्रैश नहीं होती और हर क्रैश बर्बादी नहीं लाता। कई एक्सपर्ट्स अभी भी मानते हैं लॉन्ग टर्म में सोना 1,80,000 से 2 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। इसका कारण है ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशन और करेंसी का कमजोर होना। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बड़ा मौका भी बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2008 के बाद जिन्होंने सही समय पर निवेश किया, उन्होंने अगले 10 साल में कई गुना रिटर्न कमाया। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, क्योंकि ये कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर ग्लोबल संकट गहराता है तो सबसे पहले असर पड़ेगा जॉब्स पर, फिर इनकम पर और फिर ईएमआई पर। जैसे ही लोग ईएमआई नहीं भर पाएंगे, बैंक प्रॉपर्टी को जब्त करना शुरू करेंगे। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें गिरेगी। यही 2008 में हुआ था और यही आज फिर से हो सकता है। भारत में अभी भी कई प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं और अगर फंडिंग रुकती है तो बिल्डर पर दबाव बढ़ेगा। इससे खरीदारों का भरोसा टूट सकता है। लेकिन एक और एंगल है, भारत की स्थिति 2008 से थोड़ी अलग भी है। आज बैंकिंग सिस्टम पहले से ज़्यादा मजबूत है, रेरा जैसे नियम है और सरकार भी बाजार को संभालने के लिए तेजी से कदम उठा सकती है। यानी पूरी तरह से 2008 जैसा क्रैश होना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक बड़ा करेक्शन ज़रूर संभव है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि कई संकेत 2008 जैसे दिख रहे हैं, गिरते एसेट्स, बढ़ती अनिश्चितता और बदलती निवेश रणनीति। और नहीं इसलिए क्योंकि सिस्टम अब पहले से ज़्यादा तैयार है और निवेशकों के पास ज़्यादा जानकारी। लेकिन एक चीज़ साफ है, आने वाले 6 से 12 महीने बेहद निर्णायक होने वाले हैं। अगर आप निवेशक हैं तो घबराने के बजाय समझदारी से फैसला लेने का समय, क्योंकि हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कौन उसे पहचान पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये 2008 जैसा क्रैश 2026 में आने वाला है या फिर ये एक करेक्शन है? हमें कमेंट्स कर अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन और नॉलेज पर्पज़ के लिए है, ना कि यहाँ पर निवेश की सलाह है। इसलिए जहाँ भी निवेश करें सोच समझ के करें। नमस्कार।